हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। अभी तक आपने हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स की वीडियो देखी थी। अब करंट अफेयर्स के साथ साथ हम यूपीएससी का स्टडी मटेरियल भी शुरू कर रहे हैं। तो आज ये हमारी यूपीएससी की हिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, जिसको आप बोलते होंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड आज हम आपके सामने पहली वीडियो पेश करेंगे। तो ये हमारी यूपीएससी की वीडियो है। यूपीएससी हो या अदर आप किसी भी एग्ज़ाम में इस वीडियो को यूज में ले सकते हैं। इसमें जो भी हम टॉपिक लेकर चलेंगे वो पूरा का पूरा टॉपिक इस वीडियो में आपका कवर होगा। काफ़ी जगह से इस मैटर को कलेक्ट किया गया है और इस वीडियो में आपको जो भी हम पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी भी मिलेगी। तो ये जो वीडियो होगी हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया की होगी, मीन्स एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यूपीएससी हमारा मेन है, यूपीएससी से रिलेटेड ही हम चीज़ों को मोस्टली कवर करते हुए चल रहे हैं। और जब यूपीएससी से रिलेटेड कवर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में सभी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, इसको कहीं से भी हमने ऐसा नहीं है कॉपी पेस्ट किया हो, सब हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आपको इस वीडियो में जो भी चीज़ होंगी सभी चीज़ आपको सीधी सीधी क्लियर होती हुई चलेंगी। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सबसे पहले आता है आपका स्टोन एज। स्टोन एज क्या होती है? स्टोन एज वो होती है जहाँ पर कुछ भी कार्य हुआ था वो पत्थर से रिलेटेड ही हुआ था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा और नोटिफिकेशन बटन मिलेगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करना। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। स्टोन एज में फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा द पैलियोलिथिक एज। द पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक को बोलते हैं हम हिंदी में पुणा पाषाण काल। तो पुणा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे हम कि पुणा पाषाण काल में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपका हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आपका स्टोन एज। और स्टोन एज में पहला टॉपिक आता है द पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज। इसको हमने दूसरा नाम दिया था ओल्ड स्टोन एज। ठीक, अब जो आपको ये जो भी वर्ड दिख रहे हैं, इस वर्ड के आगे कहीं पर भी आपको स्टार लगा हुआ मिलता है। इसका मतलब ये है कि इस पेज के एंड में हमने उस वर्ड से रिलेटेड इसका हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो इंग्लिश में है तो हिंदी में पढ़ते हैं उसको समझ में ना आए। वीडियो बेशक इंग्लिश में है, इंग्लिश में वीडियो बनाने का जो हमारा पर्पज़ है वो यही है कि जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में भी इजीली पढ़ सकते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो का हम हिंदी कन्वर्सेशन आपको बताते हुए चलेंगे, तो आप हमारी एक एक बात पर गौर दीजिएगा, एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर समझाते हुए चलेंगे। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यूज़फुल होगी वीडियो, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये यूज़फुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द पैलियोलिथिक एज। द पैलियोलिथिक एज को बोलते हैं पुणा पाषाण काल, जिसका दूसरा नाम होता है ओल्ड स्टोन एज। स्टोन एज जो है वो हमारी 3 पार्ट में होती है वैसे तो। सबसे पहले पैलियोलिथिक आता है, फिर आपका मीसोलिथिक आता है, और इसके बाद नियोलिथिक आता है। लेकिन नियोलिथिक को भी आगे और फॉरवर्ड किया गया था, जिसको हम कन्वर्ट किया गया था चालकोलिथिक में। तो इन सभी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन सब इस वीडियो में हम केवल किसको पढ़ेंगे? द पैलियोलिथिक को, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हर एक लाइन का अलग ही मतलब है, एक भी लाइन को दोबारा से यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है। अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब मानव का जो विकास हुआ था, ये वो काल है जिस काल में मानव का विकास हुआ था। इसके बाद इस काल को 2 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक और उसके बाद दूसरा आता अपर पैलियोलिथिक। लोअर और अपर में इसको बांटा गया था, लेकिन इसको जैसे जैसे इस पर कार्य हुआ, जैसे जैसे इसकी खोज हुई, तो इसको एक बीच का और दे दिया गया था, कौन सा? मीडियम। ठीक है, तो लेकिन मेन जो थे वो लोअर और अपर ही थे। लोअर जो काल है इसमें आपको शुरुआत नहीं दी है, तो आप शुरुआत में मान सकते हैं 1 लाख BC भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। जब से दुनिया की शुरुआत हुई थी तब से 40,000 BC तक, मीन ईसा मसीह के जन्म से 40,000 वर्ष पूर्व तक का जो काल था वो आपका लोअर पैलियोलिथिक था। और अपर पैलियोलिथिक तक आपका 40,000 से 8,000 BC तक, मीन्स ईसा मसीह के जन्म से 40,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक का जो काल था वो आपका अपर पैलियोलिथिक था।
ये जो है जितनी भी हमें बात कर रहे हैं हम, ये जो हमें चीज़ें मिली थी वो हमें कहाँ से मिली थी? जो आपके अभिलेख वगैरह होते हैं वहाँ से चीज़ें मिली हैं। इसमें जो टाइम पीरियड होता है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड है आपका, बीसी का टाइम पीरियड है, ईसा मसीह के जन्म से भी पहले का टाइम पीरियड है, वो भी आपका 40,000 8,000 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आपका बिल्कुल एक्चुअल फिक्स हो, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। आप जितनी जगह पढ़ेंगे उतनी जगह ही आपको इनकी डेट ऊपर नीचे मिल सकती हैं। इसके बाद इसमें क्या हुआ, इन दिस पीरियड द मैन वॉज ए हंटर। ये जो काल था आपका पैलेलिथिक एज, इसमें जो आदमी थे वो हंटर थे, शिकारी थे, एंड फूड गैदरर, और भोजन को इकट्ठा करते थे। मीन किसी भी जानवर को मारा और भोजन को उसको जो पकाया और खा लिया। इसके बाद ह्यूमन बीइंग यूज टू यूज सिंपल चिप्ड एंड चोप टाइप स्टोन टूल्स, वो पत्थर के टूल्सों को यूज करते थे, किसको? शिकार करने के लिए। लिख रहा है इसमें आगे फॉर हंटिंग एंड अदर पर्पज, किसी भी कार्य के लिए अगर वो कोई भी टूल यूज करते थे, ठीक है, कोई भी अस्त्र शस्त्र औजार यूज करते थे, तो वो किसका यूज करते थे? जो कि पत्थर के बने हुए होते थे। इसमें हमने यहाँ इमेजेस को नहीं लिया है, क्योंकि आपको एक ही इमेज अगर हम दिखाते हैं तो वो एक ही इमेज आपको तरह तरह से दिखेगी, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता। तो उन इमेजों को नहीं लिया। अगर आपको इमेज देखनी हो तो आप सिंपली गूगल से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट एग्रीकल्चर एंड होम कंस्ट्रक्शन। जो इस काल के लोग थे, वो जो लोग थे इस काल के, वो खेती से रिलेटेड या फिर घर बनाने से रिलेटेड अवेयर नहीं थे। वो घर बनाना भी नहीं जानते थे और खेती करना भी नहीं जानते थे। इसके बाद नेक्स्ट लाइन आती है, पीपल सर्वाइव कंज्यूम रूट ऑफ ट्रीज एंड फ्रूट्स एंड लिव्ड इन केव्स एंड हिल्स। वो जो लोग थे वो फल वगैरह खाते थे, जो पेड़ों की जड़ वगैरह होती हैं उसको वो कंज्यूम करते थे, उनको ही लेते थे। और वो कहाँ रहते थे? गुफाओं में या पहाड़ियों में। गुफाओं में पहाड़ियों में रहने का जो उनका कारण था उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, इसमें डिस्कस किया गया है। इसके बाद आता है जो हमारे काल थे वो कौन कौन से थे। देखिए अभी हमने लोअर और अपर की बात करी थी, लेकिन यहाँ मिडिल भी आ गया था। अगर आप चाहें तो ये लोअर में मिडिल भी ऐड हो सकता है, क्योंकि ये जो काल था बहुत लंबा टाइम पीरियड था, लेकिन इसको अलग अलग डिस्कस करने का उद्देश्य ये है ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। तो इसमें क्या था, पहले आपका लोअर पैलेलिथिक एज। लोअर पैलेलिथिक एज में क्या हुआ, ये जो हमारे काल था ये हमारा वेस्टर्न यूरोप में और अफ्रीका में फैला हुआ था। इसमें कोई भी ह्यूमन ग्रुप को कैरियर नहीं किया गया, मीन इसमें कोई भी मनुष्य के बारे में इसमें कोई भी विशेष चीज़ नहीं देखी गई। लेकिन जो हमारे स्कॉलर्स थे उनको यह विश्वास था कि यह जो आपका युग है इसमें निएंडरथल का कंट्रीब्यूशन है। निएंडरथल क्या होता है इसको हम अभी मिडिल में बताएंगे, मिडिल में इसके बारे में डिस्कस किया गया है कि निएंडरथल का इसमें कंट्रीब्यूशन था, ये जो एरा था जिसको हम बोलते हैं पैलियोथ्रोपिक मैन, पैलेंथ्रोपिक मैन। इसमें क्या था, क्योंकि जो आगे मिडिल एज आई थी, मिडिल एज में क्या था कि जो गुफा वगैरह थी उसमें आग के क्या मिले थे? सबूत मिले थे। और आग के सबूत ऐसा तो होता नहीं है कि आग अपने आप जल जाती है, तो आग के सबूत कैसे मिले? तो ज़रूर कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा कि आदमी जो थे कोई ना कोई यहाँ पर पीपल वगैरह लोग वगैरह होंगे, और लोग होंगे जब मिडिल में आग के अवशेष मिले तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है लोअर पैलेलिथिक में भी होंगे। अब लेकिन वहाँ हमें वो मिल नहीं पाए, तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम पर कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं हो। अब ये जो इनको क्या नाम दिया गया था? निएंडरथल। निएंडरथल नाम जो इनको दिया गया था, यह जर्मनी में एक नदी घाटी है निएंडर नाम की। तो निएंडर नाम की जो घाटी है उसी घाटी से इसका नाम लिया गया था, और इनको क्या दिया गया था नाम? निएंडरथल, जो कि आपके पैलियोथ्रोपिक मैन कहा जाता है। तो इसके बाद आया आपका मिडिल पैलेलिथिक एज। मिडिल में क्या हुआ? अर्ली फॉर्म ऑफ मैन निएंडरथल हुज रिमेन फाउंड इन केव विद एविडेंस ऑफ यूज ऑफ फायर। देखिए जिसके बारे में अभी हमने ऊपर बात करी थी कि जो गुफा थी, गुफा में जो है लोग पाए गए, और जो लोग थे वहाँ मतलब गुफा में क्या चीज़ पाई गई? गुफा में जो आदमियों का क्या हुआ? अर्ली फॉर्म ऑफ मैन, सबसे पहले जो लोग पाए गए थे, जो मनुष्य पाए गए थे वो गुफा में पाए गए, और गुफा में उनके साथ साथ जो आग थी, आग का यूज भी पाया गया, मीन आग के अवशेष भी पाए गए। तो आग के अवशेष जब मिडिल में पाए गए तो कहीं ना कहीं वो आदमी जो थे वो लोअर में तो होंगे, बेशक हमें मिले नहीं, लेकिन लोअर में उनका क्या था? कंट्रीब्यूशन था, जो कि स्कॉलर को इस पर क्या था? बिलीव था, विश्वास था। इसके बाद ये जो नाम था निएंडरथल, जिसको हमने यहाँ पे ये नाम दिया निएंडरथल, यह कहाँ से आया कि जर्मनी में निएंडर नाम की घाटी है, वहाँ से इसका नाम आया निएंडरथल। निएंडरथल क्या होता है? निएंडरथल हमने इसको क्यों बोला?
क्योंकि ये जो होता है ये एक शिकारी होती है प्री हिस्टोरिक टाइम में। अगर पुराने समय की बात करें, पुराने इतिहास के समय की बात करें, तो ये जो शिकारी होते थे इन्हीं को इनका नाम दिया गया था नियंदरथल। इसके बाद अगली लाइन आती है मेन वो स्कैवेंजर। जो आदमी थे वो स्कैवेंजर। स्कैवेंजर कौन होते हैं? स्कैवेंजर वो लोग होते हैं जो कूड़ा करकट उठाते हैं। ठीक, इधर उधर घूमते रहते थे, जो भी इन्हें चीज़ मिल जाती थी वो उसको उठा लेते थे। लेकिन फ्यू एविडेंस ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग वर ट्रेस। जो लोग थे वो क्या थे? कूड़ा करकट उठाने वाले थे, लेकिन इसके साथ साथ हमें शिकारी के और जो फूड गैदरर होता उसके भी सबूत मिले थे। इसके बाद जो डेड बॉडी थी, डेड बॉडी को जब वो डेड बॉडी कौन होती है? जो हमारा मृत शरीर होता है। मृत शरीर को दफनाने से पहले, ब्यूरियल होता है दफनाना या समाधि, तो उसको दफनाने से पहले उस बॉडी को क्या करते थे? पेंट करते थे और उसके बाद उस बॉडी को दफनाते थे। ये था मिडिल के बारे में। अब आता है अपर। अपर में क्या हुआ? अपर पैलेलिथिक एज, इसमें क्या हुआ? एप्रियन ऑफ न्यू फ्लिंट इंडस्ट्रीज। फ्लिंट होती है आपका जो सख्त पत्थर होता है। तो जो अपर पैलेलिथिक एज आया, इसमें सख्त पत्थर की क्या मिली हमें? इंडस्ट्रीज भी मिली और होमोसेपियंस। होमोसेपियंस कौन होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जिनमें क्या होती है? सोचने की क्षमता होती है, उनको कहते हैं होमोसेपियंस। आज के समय में कह सकते हैं ना मॉडर्न टाइप के मैन। ठीक, तो उनकी भी हमें क्या मिली? वो भी हमें देखने को मिले किसमें? अपर पैलेलिथिक में। और ये जो पीरियड था आपका अपर पैलेलिथिक, इसने कुल जो भी हमारा पैलेलिथिक का काल था, अगर हमने 1 लाख से माना उसे, तो 1 लाख से जब हमने उस काल को माना था, तो 1 लाख से और 8,000 तक का पूरा काल था। 1 लाख से 8,000 तक का अगर हम देखें तो ये हमारा कितना बैठ जाता? 92,000। तो 92,000 का जो समय था आपका, उसका कुल 1/10 हिस्सा किस में कवर हुआ था? आपका अपर पैलेलिथिक में। तो 1/10 हिस्सा बहुत ही छोटा टाइम होता है आपका टोटल पैलेलिथिक पीरियड का। लेकिन ये जो आपकी छोटी सी अवधि थी, इसके बारे में डिस्कस किया। ये जो आपकी छोटी सी अवधि थी, मीन जो आपका छोटा सा टाइम था, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ? जो वहाँ के लोग थे, जो आपके प्राचीन लोग थे, वो जो लोग थे उन्होंने क्या हुआ? ग्रेट कल्चरल प्रोग्रेस। उनकी जो संस्कृति थी उसमें क्या हुआ? बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ। बहुत ज़्यादा विकास कैसा हुआ? वो विकास ऐसे हुआ, इस पीरियड में फिर क्या हुआ? जो उनका कल्चर था वो रेफर्ड हुआ किसमें? ऑस्टियोडोंटोकेरेटिक कल्चर। ऑस्टियोडोंटोकेरेटिक कल्चर, ये कल्चर कैसा होता है? पहले वो क्या करते थे? अपने पत्थर के औजार बनाते थे। अब जब वो पत्थर के औजार बनाते थे, तो जब वो अपर पैलेलिथिक एज हमारा आया, उस एज में क्या हुआ? जो लोग थे उन्होंने औजार पत्थर के साथ साथ हड्डियों के, दांतों के और सींगों के, जो सींग होते हैं जानवरों के, उन सींगों के औजार, दांतों के औजार और हड्डियों के औजार बनाने शुरू कर दिए। तो ये जो हमारा प्रोग्रेस हुआ, इसको हमने बोला है ऑस्टियोडोंटोकेरेटिक कल्चर, और इसी को हमने ऊपर बोला है कल्चरल प्रोग्रेस। जो उनकी संस्कृति में विकास हुआ, इसी विकास को बोला है हमने। क्योंकि पहले वो स्टोन के टूल्स यूज करते थे, अब वो बोन मीन्स हड्डी के, दांतों के और सींगों के टूल बनाने शुरू उन्होंने कर दिए। इसके बाद ये जो हमारे टूल्स थे, ये कहाँ कहाँ से डिस्कवर हुए थे? ये जो हमारे टूल्स थे यह डिस्कवर हुए थे छोटा नागपुर पठार से। उसके बाद कुरनूल। कुरनूल क्या है कि कुरनूल की गुफाएं हैं, और आंध्र प्रदेश से इन टूलों को क्या हुआ? डिस्कवर किया गया। कब डिस्कवर किया? लगभग 1 लाख BC, 1 लाख साल पहले इनको डिस्कवर किया गया था। तो ये थी आपके इसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब ये जो आपको दिए गए ये सभी वो हिंदी मीनिंग दिए गए जिनको हमने ऊपर यूज किया था। जो मेन पॉइंट होते हैं, जो आपके मेन वर्ड होते हैं, उन सभी के हिंदी मीनिंग हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसके बाद अगला आता है आपका टूल्स ऑफ पैलेलिथिक एज। टूल्स कौन कौन से इस एज, मतलब ये जो पैलेलिथिक एज थी, लोअर, मिडिल और अपर, इसमें कौन कौन से टूल्स कब कब यूज किए गए थे? तो सबसे पहले आता है आपका लोअर पैलेलिथिक एज। लोअर पैलेलिथिक एज में टूल कौन सा यूज किया गया था? पीपल लिव नियर वाटर सोर्स। जो हमने ऊपर बात करी थी कि वो कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे या पहाड़ियों पर रहते थे। तो वही चीज़ है, जहाँ पर पानी का स्रोत ज़्यादा होता था लोग वहाँ पर रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि जो पत्थर के टूल्स हैं वो भारी मात्रा में कहाँ मिलते थे? नदियों की घाटी के पास ही मिलते थे। तो इसीलिए वो लोग नदियों के पास, गुफाओं में और पहाड़ियों पर रहते थे। इसके बाद इस एज में क्या हुआ? ये जो हमारा लोअर पैलेलिथिक था, इस एज में क्या हुआ? जो हमारा पहला पत्थर का टूल था उसकी रचना शुरू हुई, जिसको हमने बोला ओल्ड ओवन ट्रेडिशन।
ओल्ड ओवन ट्रेडिशन क्या होता है? यह एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें स्टोन के टूल की मैन्युफैक्चरिंग होती है। मीन्स अगर हम बात करें तो जैसे आज के टाइम में नई नई कंडीशंस आ रही हैं। पहले क्या था, पत्थर नॉर्मल सीधा सा पत्थर मिलता था और वो उसी पत्थर को डिजाइनिंग करते थे, उसी पत्थर को घिसते थे। जैसे भी उनको अपना टूल बनाना होता था वो उसी पत्थर से बनाते थे। तो वो उस पूरी प्रक्रिया को, एक प्रोसेस होती थी उनकी भी, उस पूरी प्रक्रिया को क्या बोला उन्होंने? ओल्ड ओवन ट्रेडिशन। तो वो क्या करते थे, जो पत्थर के होते थे, पत्थर के टूलों की उन्होंने रचना करी थी। उसका एक पूरा पैटर्न था जिसको बोला ओल्ड ओवन ट्रेडिशन। इसके बाद स्प्लिंटर्ड स्टोन कोल्ड इयोलिस। स्प्लिंटर स्टोन होते हैं जो फांस वाले पत्थर से होते हैं, जिनमें हल्की हल्की सी फांस टाइप की सी होती है। तो ऐसे जो पत्थर थे उनको क्या बोला? इयोलिथिक्स। वो भी इसमें क्या हुए? कंसीडर करे गए। उन पत्थरों को भी इसमें यूज किया गया एज में। अब जो टूल्स बनाए गए इस एज में वो कौन कौन से टूल थे? सबसे पहले इसमें क्लीवर बना। क्लीवर क्या होता है? क्लीवर होता है आपका एक तरीके से अगर हम बात करें तो चाकू टाइप का होता है। चाकू टाइप का कैसा होता है? पहले तो आज के टाइम में तो हम पे सीधे चाकू मिल जाते हैं, लेकिन जो आपने देखा हो एक बहुत चौड़ा सा ऐसा होता है। आज के टाइम में आपने देखा हो इस प्रकार का होता है, जो इधर की साइड से क्या होता है, ये पहना होता है। एक बार और देख लीजिए, ये इधर की साइड से पहना होता है, इधर की साइड से हल्का सा मोटा होता है और यहाँ पर आपका ये पकड़ने के लिए होता है। तो इस प्रकार का जो टूल था वो उन्होंने किस लिए बनाया? ताकि जब वो शिकार करें तो शिकार करने के बाद उसको मांस को या किसी भी जानवर को काटने में आसानी हो। तो वो था आपका क्लीवर। इसके बाद चॉपर होता है आपका गडासा टाइप, और हाथ की कुल्हाड़ी, ये उन्होंने इस एज में बनाई थी। और ये जो टूल थे, इस टाइप के जो टूल थे वो हमें कहाँ से पाए गए? ये जो टूल थे जो आपका उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर की बेलन घाटी से वहाँ से पाए गए। राजस्थान में डिडवाना जगह से पाए गए, और आपके भीमबेटका जो कि भोपाल में है, और आपके नर्मदा वैली से ये टूल आपके पाए गए। इसके बाद आया आपका मिडिल पैलेयोलिथिक एज। मिडिल पैलेयोलिथिक में क्या हुआ? ये जो आपका मिडिल पैलेयोलिथिक था, इस एज में जो टूल थे वो किस पर डिपेंड हो गए? आपके फिलेक पर। फिलेक क्या होती है? फिलेक होती है एक पतली सी पपड़ी टाइप होती है, ठीक। तो वो उस पर डिपेंड हो गए जिसको हम यूज करते थे क्या बनाने के लिए? बोर, पॉइंट और स्क्रैपर बनाने के लिए। मीन्स जैसे कि आपने देखा हो, अगर कोई भी कूड़ा करकट पड़ा हुआ होता है नीचे, तो हम उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं। तो वो पतली सी जो पपड़ी सी वो इस काम में आई कि हम नीचे से कोई भी चीज़ इसको एक जगह इकट्ठा करते थे। तो इस प्रकार के टूल यहाँ बनाए गए। इसके बाद क्रूड पेबल इंडस्ट्री, जो हमारी जो हमारा कच्चा कंकड़ होता उसकी भी इंडस्ट्री यहाँ पर देखी गई। किसमें? मिडिल पैलेयोलिथिक एज में। इसके बाद मिडिल पैलेयोलिथिक एज में बहुत बहुत छोटे छोटे पत्थर क्या हुए वहाँ पर हमारे पाए गए, जिसको हमने छोटे छोटे पत्थर को बोला माइक्रोलिस। माइक्रोलिस क्या होता है? ये हमारा इतना छोटा पत्थर होता है, अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक का होता है। 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक का बहुत छोटा सा पत्थर होता है। इस पत्थर को ही बोला इन्होंने माइक्रोलिस, जो हमारे मिडिल पैलेयोलिथिक में भी पाए गए। इसके बाद इसमें सुई का यूज हुआ, जो किस काम में आता था? उसकी किसी भी जानवर वगैरह की खाल को सीलने में काम आता था, उसके बॉडी को कवर करने में काम आता था। तो ये सब चीज़ हमें किस में वो देखी गई? मिडिल पैलेयोलिथिक एज में। इसके बाद नेक्स्ट एज आई आपकी अपर पैलेयोलिथिक। अपर पैलेयोलिथिक में क्या हुआ? जो वो ऊपर हमने फिलेक पड़ा था, जो पपड़ी पड़ी थी, जो छोटी छोटी पपड़ी थी, वही पपड़ी क्या हुई यहाँ पर बड़ी 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 हमें क्या मिली? पपड़ी मिली। उसी से हमने ब्लेड, स्क्रैपर और ब्यूरिन्स बनाने चालू किए इस एज में। और इस एज के जो लोग थे उनका जो जीवन था वो नियंदरथल लोग कहाँ पर पाए गए थे? ये पाए गए थे हमारे लोअर पैलेयोलिथिक एज में। तो लोअर पैलेयोलिथिक एज में जो लोग थे उनका जो रहना सहना था, जो उनका जीवन था, जो उनके जीवन की कला थी, जो भी रहने का तरीका था, वो अपर पैलेयोलिथिक एज में बिल्कुल भी अलग नहीं था। जैसे पहले रह रहे थे ऐसे ही रह रहे थे, बस कंडीशन चेंज किस में आया? आपके जो टूल्स थे और टूल्सों के विकास में। इसके बाद यहाँ पर जो हड्डी थे, हड्डी की शिल्पकृति भी यहाँ पर पाई गई, उसके सबूत भी, उसके अवशेष भी यहाँ पर देखने को मिले। क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था जो अपर पैलेयोलिथिक एज था वो एक छोटा सा टाइम पीरियड था। उस छोटे से टाइम पीरियड में ही कल्चरल प्रोग्रेस भी हुआ था, और कल्चरल प्रोग्रेस के साथ साथ क्या हुआ? जो वहाँ पर टूल्स बनने चालू हुए वो हड्डियों के, दांतों के और हॉर्न्स में सींगों के टूल बनने चालू हुए। तो वही चीज़, उसी के टूल यहाँ पर हमें हड्डियों के टूल, हड्डियों की जो शिल्पकृति थी वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिली। और इसके बाद जो आर्ट है, जो आपकी कला है, उस कला को भी पहली बार यहाँ पर हमने इस एज में देखा। अफ्रीका में पहली बार कला की फॉर्म को भी यहाँ पर देखा गया।
इसके बाद द फर्स्ट एविडेंस ऑफ फिशिंग इज ऑल्सो सीन इन प्लेस। इसके बाद जो फिशिंग होती है मतलब मछली को पालना और उसको मछली को खाना पीना, तो मछली के बारे में भी हमें यहाँ पर पहले जो सबूत थे वो इस जगह पर मिले, कहाँ पे, जो साउथ अफ्रीका की बिलोम्बोस गुफा में। तो साउथ अफ्रीका की बिलोम्बोस गुफा में भी हमें फिशिंग के बारे में जो पहले सबूत थे, जो अवशेष थे, वो भी हमें इस एज में मिले थे। इसके बाद द यूज ऑफ फाइन कटिंग एज टूल एंड मोर्टर्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन। इसके बाद इस एज में जो हमें काटने पीटने के जो टूल थे वो भी मिले, जो कि पॉलिश करे हुए थे, और उसके साथ साथ हमें मोर्टर और पेस्टल होता ओखली और मूसली। तो ओखली और मूसली भी हमें इस युग में मिली। ओखली और मूसली का काम क्या था? ओखली और मूसली का काम था जो भी अनाज होता उस अनाज को पीसने का काम करती थी मोखली और ऊसली, ओखली और मूसली। इसके बाद एक वर्ड आता है इस एज में, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट क्या होता है? क्वार्टजाइट होता है हमारा जो भी हमने टूल्स बनाए थे, उन टूल्स को बनाने के लिए जो पत्थर यूज किया था उस पत्थर को ही बोला है हमने क्वार्टजाइट। तो आप ये याद रखना, क्वार्टजाइट जो वर्ड होता है वो इस पैलेलिथिक एज में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपसे किसी पत्थर की बात करी जाती है तो आप पत्थर का अगर नाम वगैरह पूछा जाता है तो आप वहाँ पर सिर्फ नाम देंगे क्वार्टजाइट। इसके बाद आता है आपका पल्लवरम। पल्लवरम क्या? पल्लवरम आपकी पहली पैलियोलिथिक कल्चरल साइट है, फर्स्ट पैलियोलिथिक कल्चरल साइट, जो कि 1863 में क्या हुई थी, इसकी खोज करी गई थी। इसकी खोज ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने करी थी जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुटा। ये जो दो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे पहले जो पत्थर यूज किया गया था उस पत्थर का नाम हमने क्वार्टजाइट दिया है, और इसके बाद जो पहली पैलियोलिथिक कल्चरल साइट थी वो थी आपकी पल्लावरम, जो कि रॉबर्ट ब्रूस फुटा ने इसकी खोज करी थी। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आया आपका कम्युनिटी लाइफ ड्यूरिंग पैलियोलिथिक एज। जो पैलियोलिथिक एज थी उसके समय जो कम्युनिटी थी वो कैसी थी, मीन्स समुदाय कैसा था? जो पैलियोलिथिक पीपल थे वो डिपेंड थे किस पे? वीपन्स पर और टूल्स पर। जो भी इनके औजार थे वो इन्हीं पर डिपेंड थे, और जो वो औजार बनाए गए थे वो किससे बनाए गए थे? पत्थरों से। और वो कहाँ रहते थे? वो पहाड़ी वाले इलाकों पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे, नदियों के पास रहते थे, या फिर रॉक शेल्टर जहाँ पर चट्टानें होती थी वहाँ पर वो रहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ से उन्हें स्टोन जो था, जो पत्थर था, वो आसानी से बहुत भारी मात्रा में मिल जाता था। ऐसा तो था नहीं कि पहले किसी भी पत्थर को लिया और एक ही पत्थर से पूरा डिजाइनिंग कर दिया और उसी पत्थर से उनका टूल बन गया, ऐसा नहीं था। एक ही पत्थर को जब वो यूज करते रहते थे तब उनको काफ़ी पत्थरों से जाकर वो एक टूल बनाया जाता था। इसके बाद जो अर्ली स्टोन एज मैन थे, जो इस युग के जो आदमी थे, वो कैसे थे? एक बंजारे थे और उनको कोई भी नॉलेज नहीं थी, ना ही तो खेती के बारे में, ना ही घर बनाने के बारे में। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि उनको जो है घर बनाने के बारे में और खेती के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। ही हैज़ नो कम्युनिटी लाइफ एंड लिव्ड इन हिल्स एंड केव्स। उनकी कोई भी कम्युनिटी में समुदाय जीवन नहीं था, और वो कहाँ रहते थे? वो रहते थे पहाड़ियों पर या गुफाओं में। अब ये तो हो गया पैलियोलिथिक के बारे में। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं, ये कुछ साइट्स हैं जो कि साइट्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि ये जो साइट है वो आपकी कहाँ से रिलेटेड है और इसको किस एज में खोजा गया था। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज में जो हमारी साइट थी, मतलब लोअर पैलियोलिथिक एज में कहाँ कहाँ से हमें कुछ भी चीज़ की जानकारी मिली थी। तो सबसे पहले जो पंजाब है, पंजाब में सोहन की घाटी है, सोहन घाटी से भी हमें लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद कश्मीर और थार डेजर्ट से, इसके बाद बेलन घाटी जो कि मिर्ज़ापुर में है, इसके बाद बिडवाना इन राजस्थान, इसके बाद नर्मदा वैली जो कि भीमबेटका जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है। इसके बाद मिडिल के बारे में जानकारी मिली हम नर्मदा रिवर वैली से और तुंगभद्रा रिवर वैली से, मिडिल एज के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद अपर के बारे में जानकारी मिली हमारे आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, साउथ यूपी से, सेंट्रल मध्य प्रदेश से और साउथ बिहार प्लेट्यू से। ये जो हमारी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, इंडियन साइट्स हैं, जहाँ से हमें ओल्ड स्टोन एज में पैलियोलिथिक एज के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद ये छोटी सी समरी दी है। अगर हम समरी की बात करें तो ये पूरा जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है
उसके बारे में एक छोटी सी समरी है। ये समरी भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक तरफ हम पूरा का पूरा डिटेलिंग पढ़ते हैं और डिटेलिंग के बाद कुछ कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जो कि हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका जो पैलोलिथिक एज थी, वो क्या थी? वो एक ऐसा युग था जिसमें मानव का क्या हुआ? विकास हुआ। सबसे पहले हमने पढ़ा था ये क्या था? अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, पहली लाइन ही हमने ये पढ़ी थी। इसमें मानव का विकास हुआ था, तो ये वही चीज़ है, मानव का जो विकास था उसका युग था पैलोलिथिक एज। इसके बाद जो लोग थे, इन्होंने जानवरों की हड्डी से अपने, जिसको यहाँ पर आर्म से नाम दिया गया, आप यहाँ पर टूल्स भी यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने जो क्या थे, कुल चिन्ह बनाए थे जानवरों की हड्डियों से। इसके बाद जो हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन है, मानव जो सभ्यता है, मानव सभ्यता की जो एक क्या कह सकते हैं हम, बैक बोन है क्या? पैलोलिथिक पीरियड। जो हमारा ये पैलोलिथिक पूरा पाषाण काल था, यह मानव के सभ्यता का क्या था? एक बैक बोन कह सकते हैं, इसे बैक बोन थी। इसके बाद हमने पीछे एक वर्ड यूज करा था होमोसेपियन, जहाँ पर लिख रहा था मॉडर्न टाइप मैन। तो मॉडर्न टाइप मैन का मतलब था एक तरीके से आज के प्रकार का आदमी। तो होमोसेपियन को हमने यहाँ पर क्या दिया? ह्यूमन बीइंग विद थिंकिंग कैपेबिलिटी, जिसमें सोचने की क्षमता होती है, वो क्या होता है? हमारा होमोसेपियन। सोचने की क्षमता कैसे थी? हमने इस वर्ड को यूज किया था अपर में। क्यों यूज किया था? क्योंकि अपर पैलेलिथिक पीरियड जो था वो हमारा ऐसा काल था जिसमें एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड में कल्चरल प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुई थी। अब जब तक वो पत्थर के टूल यूज कर रहे थे, उन्होंने बोन के, हड्डियों के, दांतों के और इसके बाद सींगों के टूल बनाना शुरू कर दिया था। बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में कल्चरल प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुई थी। तो ये जो हमारा अपर पैलेलिथिक एज था, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो वही है हमारा होमोसेपियन। तो वहाँ जो लोग थे वो ऐसे थे जिनमें सोचने की क्षमता उत्पन्न हुई थी, तो उन्हें बोला गया होमोसेपियन। इसके बाद ये जो काल चल रहा था आपका, ये जो काल था, ये था आपका एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन। मीन्स इस समय जो आपकी कंडीशन थी, जो वातावरण था, वो कोल्ड था, जिसको हमने हिस्ट्री की लैंग्वेज में बोला पीलियोस्टीन कंडीशन। पीलियोस्टोसीन कंडीशन। तो ये नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पीलियोस्टीन कंडीशन कैसी कंडीशन थी? तो ये आपकी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन थी। इसके बाद आगे जैसे जैसे युग बढ़ता चला गया, हमारा जो वेदर था वो वार्मर होता चला गया। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मेसोलिथिक एज है, हम उसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पैलेलिथिक के बाद में मेसोलिथिक में क्या हुआ। इसके बाद मेसोलिथिक के बाद हमारा नियोलिथिक आएगा, नियोलिथिक के बाद हमारा चारकोलिथिक आएगा, और चारकोलिथिक के साथ ही आपका स्टोन एज एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो वीडियो थी ये पैलेलिथिक एज के बारे में थी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मेल आईडी के थ्रू सजेस्ट कर सकते हैं, मेल आईडी हमने मेंशन करी हुई है। आप हमारे वीडियो जो चैनल है, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर मेल से भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें। आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी पर जुड़ने के लिए आपको लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं, और आप डायरेक्ट @NextCurrent11 से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।